कभी सोचा नहीं था कि एक दिन में इतना कुछ हो सकता है, इसीलिए आज से एवरी मिनट काउंट वाली जो लाइन है उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैंने तो बिठा ली है कि एक दिन में क्या, एक मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। आप थोड़ी सी देर में इधर उधर होंगे और पूरी पूरी इनिंग खत्म हो सकती है और आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी कि मैच कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम सुफियान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मैच हरा दिया है। जी हां, अगर आपने स्कोर फॉलो नहीं किया और इस वीडियो से आपको पता चल रहा है तो आपको बता दूं कि इंग्लैंड ये मैच हार गया है और इंडिया सीरीज में 2-1 से ऊपर चला गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से इंग्लैंड पूरी तरीके से डाउन एंड आउट है। अब सिर्फ 2 टीमें बची हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच सकती हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने का सिनेरियो यह है कि अब जो चौथा टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड को किसी भी हाल में जीतना होगा और अगर इंडिया उस टेस्ट मैच को जीत लेता है तो फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिलेगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच से। आज बहुत कुछ हुआ कि क्रिकेट के दिन में बहुत कुछ हो गया। टेस्ट मैच में 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, इनफैक्ट 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। आज बहुत 8:30 बजे से पहले ही मैच खत्म हो गया। जब सफर के बाद दोनों टीमें मैदान में आई तो ये नतीजा एकदम तय था, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई थी और उसको भी भारत ने बिना विकेट गिराए 10 विकेट से एक बड़ी जीत दर्ज की है। दिन के लिहाज से भी और विकेट के लिहाज से भी इंग्लैंड के माइंडसेट पे एक बहुत बड़ी चोट की भारत ने। तो आज जब रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे यानी कि वनडे टीम के कप्तान और टेस्ट टीम के उपकप्तान जब बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लग रहा था कि सारा दिन आज भारत बैटिंग करेगा। रोहित शर्मा एक बड़ी सेंचुरी बनाएंगे, शायद अजिंक्य रहाणे भी रन बनाएंगे, हमें ताबड़तोड़ पंत का भी कुछ जलवा देखने को मिलेगा। और इतनी लंबी बैटिंग थी जो विराट कोहली ने रीजन दिया था कि हम 9 बल्लेबाजों के साथ जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमें चौथी बैटिंग करनी पड़े। तो लग तो ऐसा रहा था कि आज पूरा दिन भारत बैटिंग करेगा और कुछ अच्छे स्कोर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक दिन में इतना कुछ हो सकता है तो हमने सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन के सरप्राइज से, जो कि आया जो रूट के रूप में। इंग्लैंड एक ही स्पिनर के साथ ये मैच खेल रहा था। जो रूट ने, कप्तान ने इंग्लैंड के खुद बॉल अपने हाथ में ली और पलक झपकते ही उन्होंने पूरी टीम साफ कर दी। अगर आप चाय बनाने गए थे तो मुमकिन है कि जब तक आप चाय बना के आए होंगे उसको पिया होगा और आपने दोबारा मैच देखा होगा तो भारत की पारी खत्म हो गई होगी। जो रूट ने 8 रन देकर 5 विकेट लिए। जी हां, आपने सही सुना, 5 विकेट ले गए जो रूट। भारत की पारी बिल्कुल लड़खड़ा गई। 145 रन पे टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। 33 रन की बढ़त मिली वहां पर टीम इंडिया को, लेकिन गेम के लिहाज से कोई ज़्यादा बड़ी बढ़त थी नहीं। इंग्लैंड के पास मौका था वहां पर मैच में वापस आने का, लेकिन उन्होंने ये मौका पूरी तरीके से गंवा दिया। एक पल के लिए भी इंग्लैंड मैच में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाया जब वो बैटिंग कर रहा था। इंग्लैंड 81 रन पे ऑल आउट हो गई और होम टाउन बॉय अक्षर पटेल ने इस बार भी 5 विकेट लिए और 11 विकेट उन्होंने इस टेस्ट मैच में लेकर के मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। और सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि इंग्लैंड ने ठीक उसी तरीके से इंग्लैंड के प्लेयर आउट हो गए जैसे वो पहली इनिंग में आउट हुए थे। बॉल कुछ टर्न नहीं हो रही थी, बॉल कोई टोस पे नहीं लग रही थी, बॉल कोई उछल के उनके सर पे नहीं लग रही थी। एक सीधी सीधी गेंद पे, डंडों पे, पैड पे बॉलें खा खा के पूरी इंग्लैंड टीम आउट हो गई। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 100 का आंकड़ा भी इंग्लैंड की टीम पार नहीं कर पाई और महज 81 रन पे यानी 81 रनों पर इंग्लैंड की टीम बुक हो गई और टीम इंडिया ने आसानी से 49 रन का जो उनको लक्ष्य मिला था उसको बिना विकेट गंवाए प्राप्त कर लिया और इस मैच को जीत करके इस सीरीज में 2-1 से ऊपर चली गई और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से इंग्लैंड को बाहर करके अपना दावा और मजबूत कर लिया। लेकिन मेरे लिए और शायद पूरे देश के लिए आज सबसे बड़ी न्यूज यह है कि रविचंद्रन अश्विन ने 400 विकेट अपने पूरे कर लिए हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में। सिर्फ 77 मैच खेल के 77 मैचेस में 400 विकेट्स उन्होंने हासिल कर लिए और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने आज अचीव कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रविचंद्रन अश्विन और मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल, जिन्होंने क्या शुरुआत की है अपने टेस्ट करियर की। उन्होंने 11 विकेट लेके जीता मैन ऑफ द मैच। लेकिन रविचंद्रन अश्विन की अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो जितनी भी हम उनकी तारीफ करें वो कम होगी। शुरुआत में ऐसा जरूर कहा जाता था, अगर आप आज से 3-4 साल पीछे जाएंगे, कि रविचंद्रन अश्विन में भी इंडिया के सबसे बड़े बॉलर हैं लेकिन वो बाहर जाके विकेटें नहीं लेते हैं। लेकिन इस ऑस्ट्रेलियन टूर पे भी उन्होंने दिखा दिया। अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने तीसरा टेस्ट मैच भी ड्रॉ कराया। पहले टेस्ट मैच से उन्होंने विकेट्स लेना शुरू किए थे, तो विकेटों के खाते में, रनों के खाते में मैच बचाने के लिए एक अलग सा रविचंद्रन अश्विन अब हमें दिख रहा है। और भारत में जितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, जितनी श्रृंखलाएं रविचंद्रन अश्विन ने जिताई है, जितनी सीरीजेस में उन्होंने टेरिफिक परफॉर्मेंसेस दी है, उनकी आप अपनी उंगलियों पर गिनती भी नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रविचंद्रन अश्विन ने दी हैं। तो 400 विकेट्स उनसे ज़्यादा कोई डिजर्व नहीं करता था।
चाहे वनडे क्रिकेट में जब वो खेला करते थे, जब तक बहुत ज़्यादा ड्रॉप इन विकेट्स और इस तरीके की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, स्पिनर्स को हल्की सी भी मदद मिलती थी, तो वहाँ पर भी बहुत उन्होंने मैचेस टीम इंडिया को जिताए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में खेलते हुए और करंटली दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी एक बहुत बड़े एसेट है रविचंद्रन अश्विन। तो उनके 400 विकेट पे पिच का जो सवाल उठा करके आप उनके अचीवमेंट्स को बिल्कुल अंडरमाइन मत करिए। रविचंद्रन अश्विन ने इस पूरी जो डेकेड थी 2011 से 2020 तक, और अब जो नई डेकेड शुरू हुई है इसकी भी शायद आधी डेकेड तक अगर वो खेल जाएंगे तो उनसे बड़ा मैच विनर इधर 15-20 सालों में कोई भी नहीं था। तो कांग्रेचुलेशंस टू रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने इस मैच में लिए 6 विकेट, अक्षर पटेल ने इस मैच में लिए 11 विकेट। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम इस मैच में खेली है, पिच को लेकर के फिर से बवाल मच गया है। अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देख लेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो पिच 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 पिच, हर तरफ आपको पिच की किचकिच दिखाई देगी। तो पिच के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाय द वे हमने एक और वीडियो बनाया था पिच के ऊपर, जो इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि क्या इंग्लैंड पिच की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मैंने देने की कोशिश की थी इंग्लैंड की तरफ से कि क्या पिच की वजह से इंग्लैंड वो सीरीज हार रहा है, ये सीरीज हार रहा है, या कोई और टीम जो टूरिंग टीम इंडिया आती है वो पिच की वजह से हारती है, या फिर लैक ऑफ एप्लीकेशन है। अगर इस पर्टिकुलर मैच की बात करें तो पिच में कोई इतना ज्यादा डीमल्स नहीं थे। विराट कोहली ने और जो रूट ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कबूला है, ये बात उन्होंने कही है कि हमने एप्लीकेशन नहीं दिखाई। स्पिन पे कितने लोग आउट ही हुए हैं अगर आप देखें, 30 में से 21 विकेट, जो 30 विकेट गिरे हैं टोटल मैच में, 30 में से 21 विकेट तो सीधी गेंद पे गिर गए हैं। अक्षर पटेल को बीच में से आप कुतुब मीनार बना के गेंदें निकाल रहे हैं, वहां पे इंडिया गेट बना हुआ है, आप खेल ही नहीं पा रहे हैं, आप एप्लीकेशन ही नहीं दिखा पा रहे हैं स्पिन पे, चाहे इंडियन बैट्समैन हो। मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छी स्पिन इस टीम में रविचंद्रन अश्विन खेलते हैं। अगर आपने देखा हो जिस तरीके से वो स्वीप शॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्षर पटेल की जब बॉल खेलने की बारी आई इंग्लैंड की, तो आप उनको स्वीप नहीं कर सकते, आप उनको ऊपर हर बार कदमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बहुत ही मुश्किल था। और अगर वो लाइन और लेंथ पकड़े ले रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल था किसी भी बैट्समैन के लिए उनको खेल पाना, और लाइन लेंथ पकड़ के ही वो बॉलिंग करते हैं। रविंद्र जडेजा नहीं थे, हम सबने सोचा था कि किस तरीके से स्पिनर्स इस सीरीज में परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आकर के अपनी जगह स्थापित कर ली, अपनी जगह पर पूरी तरीके से वो काबिज हो गए हैं, और अब बहुत ही हेल्दी कंपटीशन स्पिनर्स का अब हो गया है। आपके पास अश्विन है, जडेजा है, और बैकअप स्पिनर्स में अब आपके पास है वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। तो जब फॉरेन में टीम इंडिया जाती है, 3 स्पिनर्स आप लेके जाते हैं, तब जरूर देखने वाली बात होगी कि कौन सा वो तीसरा स्पिनर होगा जिसको टीम इंडिया वहां लेकर के जाएगी। अगर इस सीरीज की बात करें तो एक बार फिर से पिच पे बात चल रही है। थोड़ी सी बात अगर पिच की करें तो पिच में इतना ज़्यादा टर्न नहीं था। विराट कोहली ने कहा कि फर्स्ट इनिंग में पिच बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए। जैक क्रॉली की इनिंग याद करिए जो उन्होंने 53 रन की इनिंग खेली थी, किस तरीके से उन्होंने पंचेस पे चौके मारे थे, तो बॉल बैट पे आ रहा था उस वक्त। जो रूट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा कि जो पिंक बॉल है उसकी जो ग्रिप है और उसकी जो शाइन है, वहाँ पर जो चमड़े का वहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो वो तेज़ ज़्यादा करती है, स्किड करती है। तो अक्षर पटेल को खेलने में उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, और जब कोई एक बॉलर एक जगह एक टप्पे पे बॉल डालता रहेगा तो वहाँ पर आपको बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। ऊपर से आप एप्लीकेशन भी नहीं दिखा रहे हैं, आप टर्न को ध्यान में रख के खेल रहे हैं और सीधी गेंदों पर आउट हो रहे हैं। जब टर्न होगी, याद करिए 2012 में जब इंग्लैंड आई थी तो ये ज़रूर कहा जाता था कमेंट्री में कि जब आप खेल रहे हैं स्पिन को, जैसे पीटरसन थे उस टाइम पे, जोनाथन ट्रॉट थे, जब आप स्पिन के लिए खेल रहे हैं तो आप अपना सीधा खेलिए। जो गेंद पड़ के 2 गज टर्न हो जाएगी वो आपको छोड़ रही है। वॉट एवर लीव्स यू यू हैव टू प्ले विद अ स्ट्रेट बैट। ये कहा जाता था उस सीरीज में कमेंट्री में। सुनील गावस्कर हुआ करते थे, सिद्धू हुआ करते थे, उन्होंने उस टाइम पर भी इस तरीके की बातें कही थी। तो वैसी एप्लीकेशन दोनों ही टीम ने नहीं दिखाई। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इट वॉज अ बिजार मैच टू बी अ पार्ट ऑफ। चाहे आप कैसे भी विकेट बना दो, कोई ना कोई बैट्समैन अच्छा खेलता है, 1.5 दिन 2 दिन में मैचेस नहीं खत्म होते। तो उन्होंने कहा कि इट वॉज अ बिजार टेस्ट मैच। पिंक बॉल टेस्ट के ऊपर भी अब सवाल उठ रहा है कि चाहे कैसे भी विकेट हो, पिंक बॉल से प्लेयर्स अनकंफर्टेबल हैं, तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू द चैनल। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया ये मैच जीत करके 2-1 से सीरीज में ऊपर चली गई है। रविचंद्रन अश्विन को मिल गए हैं 400 विकेट। अक्षर पटेल का हुआ है धमाकेदार डेब्यू। जो रूट ने आज ले लिए 5 विकेट, लेकिन
अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अगर बात करें तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच होगा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया उम्मीद करेगी कि वो इंग्लैंड अगला मैच जीत करके, सीरीज़ का आखिरी मैच जीत करके ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पहुँचा दे, लेकिन ऐसे होने के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून।